नमस्कार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। मैं आपका दोस्त अभय कुमार। अभी आपके सामने प्रस्तुत है बिहार पंचायत चुनाव बुलेटिन। बिहार पंचायत चुनाव बुलेटिन में हम बताते हैं आपकी खबरें, आपके जिले की खबरें, आपके गांव की खबरें, आपकी पंचायत की खबरें। दिन भर आपके पंचायतों में क्या हुआ, पूरा लेखा जोखा आपको इस बुलेटिन में मिल जाती है। और हम बताते हैं सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, क्या है आपके गांव गिराव का हालचाल। तो पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो पहले चरण का प्रचार थमा, 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान कल मतलब 24 तारीख से। और दूसरी तरफ 24 सितंबर को पहले चरण में चुनाव, बेलागंज व खिजरसराय के 16 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग। बेलागंज और खिजरसराय ही नहीं, पंचायत चुनाव में होगी लाइव वेबकास्टिंग। सीएम नीतीश कुमार ने लगाई है मोहर। अब जब वोट पड़ेगा आप लाइव देख सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में अजब गजब के लोग चुनाव में खड़े भी हो रहे हैं। तो पहले बेचते थे शराब, अब लड़ रहे हैं मुखिया का चुनाव। बेटियों के शादी में देंगे 5100 रुपए, 5100 1 रुपए। ये अब एक पंचायत में खड़े मुखिया का वादा है। आगे हम देखेंगे विस्तार से इस खबर को भी। बिहार पंचायत चुनाव में वोटरों को पोलिंग सेंटर पर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी जोरों पर। अब मतदाता जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे वोट देने के लिए, तो वहीं पर उनको कोरोना का वैक्सीन भी लगाया जाएगा ताकि दोनों का समय का सदुपयोग हो सके। एक साथ इतने लोगों को वैक्सीन भी लग जाएगा और मतदाताओं को खास करके वैक्सीनेशन के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। मतदान पर मुखिया प्रत्याशी के गुर्गे का पहरा। गया जिले से खबर आ रही है, 18 लोगों पर दबंग मुखिया प्रत्याशी ने रोक लगा दिया है कि अगर तुम वोट देने चल गया पंचायत चुनाव में तो समझ जाओ। कहा कि वोट देने पर हाथ पैर तोड़ देंगे। और चुनाव से ठीक पहले मर्डर, मुखिया प्रत्याशी के बेटे को गोली मारकर हत्या। पंचायत चुनाव से पहले शिवहर में बड़ी वारदात। और बिहार पंचायत चुनाव में वीवीपैट और ईवीएम के इस्तेमाल के तरीकों पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। तैयार किया 4 पन्ने का फोल्डर। तो कांग्रेस को जहां एक तरफ वीवीपैट और ईवीएम के इस्तेमाल पर आपत्ति है, वहीं पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग शुरू से ही ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़ी हुई थी। खैर अंतिम समय में इस तरह की आपत्ति पर क्या फर्क पड़ता है हम आगे की खबरों में देखेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं खबरों के विस्तार में। तो खबरों के विस्तार में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा हौसला बढ़ाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम नजर डालते हैं, पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार बुधवार की शाम को ही थम गया है। अब शुक्रवार को वोटिंग होगी। पहले चरण में 24 सितंबर के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है। इस चरण में 15,328 प्रत्याशियों को विभिन्न पदों पर नामांकन दाखिल किया है, जिसमें 858 पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध विजयी भी हो चुके हैं, जबकि 72 पदों पर किसी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा ही नहीं, बल्कि वो खाली रह जाएंगे। शांति पर चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतलब वार्ड सदस्य के लिए 2233 पदों के लिए और 8661 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल किया है। वार्ड सदस्य का है 2233 पद, उसमें लेकिन 8611 प्रत्याशियों ने उसमें नामांकन दाखिल किया है। तो जबकि ग्राम कचहरी और में भी वही 2233 होगा ही, और उसके सापेक्ष 3225 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। मुखिया के 151 पद के लिए 1294 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो पूरा लेखा जोखा था प्रथम चरण के चुनाव का, प्रथम चरण के मतदान का। अब कहते हैं कि जो अब वोट देने आप जाइएगा तो उसके लिए तैयारी की गई है कि लाइव वेबकास्टिंग होगी। कैबिनेट में मुहर लग चुका है अब कि सभी
जो बूथों हैं हर कम से कम 10% बूथों का लाइव टेलीकास्ट होगा। और वहीं दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले, पंचायत से चुनाव से ठीक पहले 56 वीडियो का ट्रांसफर हो गया है और बिहार सरकार ने 56 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से वीडियो का ट्रांसफर किया गया है। वहीं पंचायत चुनाव में जो पहले शराब का धंधा करते थे वह भी अब मुखिया में भाग आजमा रहे हैं, लेकिन उनका जो घोषणा पत्र है वो भी अजीबोगरीब है। वो कह रहे हैं कि सभी बेटियों को देंगे 5101 रुपये। बिहार पंचायत चुनाव में 2021 की घोषणा के बाद अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्याशी युद्ध स्तर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बार चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो व्यवसाय या संस्था से जुड़े हुए थे। एक ऐसे ही मुखिया प्रत्याशी हैं भोजपुर आरा से 50 किलोमीटर पीरो प्रखंड के तिलाट पंचायत के देवचंदा गांव के रहने वाले विकास राय उर्फ लूलन राय। विकास राय कुछ समय पहले जेल में बहुत बड़े शराब कारोबारी थे। 2005 से शराबबंदी तक इन्होंने शराब का कारोबार किया, लेकिन शराबबंदी की घोषणा होते इन्होंने शराब कारोबार छोड़ दिया। इस बार चुनावी मैदान में है। मुखिया पद की उम्मीदवारी के साथ सामने आ रहे विकास राय बड़े चुनावी वादे भी कर रहे हैं। विकास राय ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो बेटियों के शादी में 5001 रुपये देंगे, साथ ही लड़कियों को मुफ्त कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी। यह इनका चुनावी वादा है और वोटरों को पोलिंग सेंटर पर ही लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। बिहार पंचायत चुनाव में वोट डालने आने वाले वोटरों को स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीका लगाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। वोटरों को पहला और दूसरा डोज का टीका लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हर 2 बूथ मिलाकर एक टीकाकरण केंद्र खोलेगा, लेकिन अगर बूथों की दूरी ज्यादा होगी तो दोनों जगह केंद्र खोले जाएंगे। और गया जिले से एक अजीबोगरीब खबर आ रही है कि वहां के दबंग मुखिया प्रत्याशी ने 18 लोगों पर वोट देने का बैन लगा दिया है। पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे जेल में बंद एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने एक ही परिवार के 18 लोगों को वोटिंग नहीं करने की धमकी दी है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि वोट अगर दिए तो हमारे खेत की मेड़ और गली से निकलना नहीं। मामला जिले के बेलागंज प्रखंड के कोरबत्थू पंचायत का है। मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा फोन पर दी गई धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस परिवार का दूसरे मुखिया प्रत्याशी से बेहतर संबंध है, इसलिए प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के समर्थक उन्हें धमकी दे रहे हैं। इधर फरमान से मतदाता परेशान हो गए हैं। इस मामले में एसएसपी आदित्य कुमार का कहना है कि धमकी भरे ऑडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। मामला सत्य पाए जाने पर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इधर मुखिया प्रत्याशी के बेटे को गोली मारकर हत्या है। यह शिवहर से खबर आ रही है। बिहार के शिवहर में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया प्रत्याशी के इकलौते पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला चरियारी छपरा थाना इलाके के बिशंभरपुर पंचायत के सुल्तानपुर हुरहिया पंचायत का है। यहाँ निवर्तमान उप मुखिया प्रत्याशी इंदू देवी के 21 वर्षीय बेटे विक्की कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और भारी भीड़ मौके पर जुटी हुई है। मृतक के दादा शिवजी प्रसाद ने कहा कि मेरे पोते की हत्या चुनावी रंजिश के कारण हुई है। फिलहाल हत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले की सूचना के बाद एसडीपीओ संजय कुमार पांडे समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुट गई है। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि युवक के सीने में एक गोली मारी गई है। मामले में जेडीयू प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह चौहान ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और वहीं बिहार पंचायत चुनाव में जैसा कि पता है आपको कि बार वीवीपैट और ईवीएम के इस्तेमाल के तरीकों पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज किया है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले प्रचार प्रसार आज बुधवार को थम जाएगा और उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक दल का झंडा या पर्चा सामग्री इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। बिहार के
में यह चुनाव पार्टी आधारित नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कई मुद्दे पर आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर 4 पन्नों का फोल्डर तैयार किया है, जिसमें 16 साल की यात्रा विकेंद्रीकरण से तबाही तक के जरिए कई बातों के सामने रखा गया है। पंचायत चुनाव में वीवीपैट के उपयोग को संदेहास्पद बताया। पार्टी के अनुसार 4 महत्वपूर्ण पदों पर ईवीएम के माध्यम से मतदान कराना अनुचित है। कहा गया है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी, जिसके फैसले का इंतजार है। जबकि अभी चुनाव का समय कब वोटिंग है 24 तारीख को, इसमें नहीं लगता है कि इस चुनाव होने से पहले किसी तरह का कोर्ट का फैसला आएगा। तो दोस्तों, यह थी चुनाव बुलेटिन की प्रमुख खबरें। इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।